हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 19 नवंबर 2022 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो का जो पीडीएफ है फ्रेंड्स आप लोगों को मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और ओवरऑल हम यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। साथ ही में जितना हो सकेगा मैं आपको हर क्वेश्चन से कुछ ना कुछ रिवाइज ज़रूर करवाऊँगी, ताकि हम पुराने करंट अफेयर्स के साथ भी जुड़े रहें, वो भी हमें धीरे धीरे रिवाइज होते चले जाएं। तो ओवरऑल कंप्लीट वीडियो देखिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी आपके हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को एक मोटिवेशन कोट से। एवरी डे मे नॉट बी गुड, बट देर इज़ समथिंग गुड इन एवरी डे। देखिए, ज़रूरी नहीं कि हर एक दिन अच्छा हो। कई बार ऐसा होता है कि दिन खराब भी चला जाता है, लेकिन उस खराब दिन में भी कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर हुआ होता है। चाहे वो एक मोमेंट ही क्यों ना हो, चाहे वो कुछ बहुत हल्का सा ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आप देखें पॉजिटिविटी के साथ में, तो आपको नज़र आएगा कि उस ख़राब दिन में भी कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव बने रहें। अगर नेगेटिविटी के साथ जाएंगे तो फिर हर एक दिन ऐसे ही आपको लगेगा, हर एक दिन आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तभी कहते हैं फ्रेंड्स, पॉजिटिव रहेंगे जितना जितना अच्छा सोचेंगे, लाइफ भी जो है आपकी उतनी ही अच्छी आगे बढ़ेगी। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट डे से। तो आज है 19 नवंबर। आज हम 2 दिन पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा इंटरनेशनल मेंस डे। 19 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। जो भी मेंस का कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के कल्चरल, पॉलिटिकल और सोशियो इकोनॉमिक अचीवमेंट्स में, इट मीन्स हमारी जो सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक जो आर्थिक उपलब्धि हैं, पुरुषों का क्या योगदान रहा है, उसमें उस योगदान का जश्न मनाने के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। और मेरी कोशिश ये भी रहेगी फ्रेंड्स कि मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में अच्छे से कवर अप करूं, ताकि किसी स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इस चीज़ का मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगी। इंटरनेशनल मेंस डे का जो प्रोजेक्ट था, देखिए स्टार्ट कब हुआ था? 19 नवंबर 1999 को स्टार्ट हुआ था। किसके द्वारा? बाय डॉक्टर जीरोम तेलुक सिंह। इन्होंने जो है वो इस प्रोजेक्ट को, या इस कह लीजिए स्टे को शुरू किया था। इस बार की अगर हम थीम की बात करते हैं, तो इसकी थीम रही है हेल्पिंग मैन एंड बॉयज़। तो थीम भी आपको साथ ही में ध्यान रखनी है। दूसरा इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड टॉयलेट डे। ये दिन भी आपका 19 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? देखिए, ऑब्जर्व किया जाता है टू इंस्पायर एक्शन टू टैकल द ग्लोबल सैनिटेशन क्राइसिस। भाई, जो वैश्विक स्वच्छता संकट है, उससे निपटने के लिए हम जो एक्शन ले, उसको एक प्रेरित करता है कि किस तरीके से हम सैनिटेशन के ऊपर भी, देखिए पूरी यानी स्वच्छता के ऊपर भी ध्यान रखें। यही दिन इस बारे में जो है ऑब्ज़र्व किया जाता है। फर्स्टली ये ऑब्ज़र्व किया गया था 19 नवंबर 2012 को, सबसे पहली बार ऑब्ज़र्व किया गया था। और बात करते हैं इसकी थीम की, तो देखिए थीम क्या रही है इसकी? मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। ये रही है इस बार की, यानी 2022 की इसकी थीम। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग INS हैज़ पार्टिसिपेटेड इन द कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस लेड ऑपरेशन, जिसका नाम है सी स्वॉर्ड 2 इन द नॉर्थ वेस्ट अरेबियन सी। तो भारत के कौन सा INS, यानी कौन सा जो शिप है, उसने सी स्वॉर्ड 2 में जो है भाग लिया है। और ये उत्तर पश्चिमी अरब सागर में जो है इसका आयोजन किया गया। और बात करें किसने पार्टिसिपेट किया, तो INS तरिकंद ने जो है वो इस ऑपरेशन में पार्टिसिपेट किया, जिसका नाम है सी स्वॉर्ड 2। ये जो ऑपरेशन है, ये प्रिवेंट करेगा नारकोटिक्स ट्रेड, यानी जो भी नशीले पदार्थों का व्यापार होता है उसको रोकने, उसकी स्मगलिंग को रोकने वाली जो भी एंटिटीज़ हैं, उनकी गतिविधियों के लिए समुद्र का उपयोग करने से रोकने के लिए, कि भाई वो जो आपके लिए एक्टिविटीज़ करती हैं, यानी जो अपनी स्मगलिंग करती हैं समुद्र के थ्रू, जो स्मगलिंग की जाती है, उस चीज़ को रोकने के लिए ही इस ऑपरेशन को आयोजित किया गया था। तो इंडिया के जो INS त्रिकंद है, उसने जो है वो इस ऑपरेशन में पार्टिसिपेट किया। अब चलिए कुछ और इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइजेस को रिवाइज कर लेते हैं। मैंने बोला था कि रिवीजन मैं आपको डेफिनेटली करवाऊंगी हर क्वेश्चन से। तो अभी देखिए, पैन इंडिया का जो तीसरा एडिशन हुआ, पैन इंडिया कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज का, जिसका नाम है सी विजिल 22, कौन सा एडिशन हुआ इसका? तीसरा।
युद्ध अभ्यास ये होती है इंडिया और यूएस के बीच में, जिसका हुआ 18th एडिशन। स्टार्ट कहाँ पे हुआ? उत्तराखंड में। इंडिया ने 26 इंटरनेशनल मालाबार जो नेवल एक्सरसाइज है उसमें पार्टिसिपेट किया, और ये एक्सरसाइज कहाँ पे हुई? योकोसुका ऑफ जापान। इसके बाद देखिए कौन सी एक्सरसाइज है? गरुण एक्सरसाइज, जो कि इंडिया और फ्रांस की एयरफोर्स के बीच में हुई, और इस एक्सरसाइज को आयोजित किया गया एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर में। तो आप समझ गए सभी एक्सरसाइजेस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैम्ब्रिज डिक्शनरी हैज़ डिक्लेयर्ड विच वर्ड एज अ वर्ड ऑफ द ईयर 2022। तो देखिए जो कैम्ब्रिज डिक्शनरी है उसने किस शब्द को 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो शब्द का नाम बताना है। तो देखिए उस शब्द का नाम है होमर। अब ये ऐसे ही लिखा हुआ आएगा, इसलिए ध्यान रखेंगे। होमर उस शब्द का नाम है जिसे वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के लिए डिक्लेयर किया है। होमर जो है वो रेफ़र किसी करता है? टू अ होम रन इन अ पॉपुलर अमेरिकन स्पोर्ट बेसबॉल। तो बहुत ही पॉपुलर बेसबॉल है, उसमें होम रन जो है इसी को ही रेफ़र करता है होमर, और इसको नियरली 75,000 बार जो है सर्च किया गया पहली ही वीक ऑफ मई 2022 में। और इसी में अगर हम बात करें कॉलिंस डिक्शनरी के अकॉर्डिंग वर्ड ऑफ द ईयर के लिए किससे चुना गया था? तो वो था परमाक्राइसिस। तो दोनों ध्यान रखेंगे। अगर कैम्ब्रिज डिक्शनरी की बात करें तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने होमर को वर्ड ऑफ द ईयर अनाउंस किया, और कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर किसे अनाउंस किया? परमाक्राइसिस। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, गुलाब अब्बास मुंतसिर पास्ट अवे रिसेंटली एट एज ऑफ 80। ही वॉज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। हाल ही में देखिए इनका निधन हुआ, और ये किस खेल से संबंधित थे? तो इनका संबंध किससे था? आंसर हो जाएगा बास्केटबॉल। तो बास्केटबॉल से इनका संबंध था। इन्होंने अपना डेब्यू जो दिया था वो 1960 में एग्जीबिशन गेम हुआ था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। उसी के दौरान इन्होंने अपना डेब्यू का मतलब होता है अपने करियर की इन्होंने शुरुआत करी थी। ये इंडिया टीम के कैप्टन भी बने जब एशियन बास्केटबॉल चैम्पियनशिप हुई थी 1969 में और 1975 में, तब ये इंडियन टीम के कैप्टन रहे। उसके बाद ये पहले बास्केटबॉल प्लेयर रहे अपनी देश से जिनको मिला अर्जुन अवार्ड। कौन से ईयर में? 1970 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए कि अर्जुन अवार्ड इन्हें कब मिला। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में। 1970 में मिला। और कौन से खेल से संबंधित है ये? बास्केटबॉल से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। CV आनंद बोस हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ गवर्नर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क करिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन में पूछा गया है कि CV आनंद बोस को भी हाल ही में देखिए किस राज्य का राज्यपाल जो है इन्हें नियुक्त किया है? तो ये बन गए हैं अब वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल। तो याद रहेगा फ्रेंड्स, मैं फिर से बोल रही हूँ, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, वेस्ट बंगाल से अभी आपको याद हो तो वेस्ट बंगाल की एक स्कीम थी लक्ष्मीर भंडार स्कीम, और इसी स्कीम को 2022 का जो स्कॉच अवार्ड है वो मिला था। ये अवार्ड वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कैटेगरी में दिया गया था। वेस्ट बंगाल की जो पियाली बसक हैं, ये पहली इंडियन वुमेन बनी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को स्केल किया विदाउट सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन। इट मीन्स कि बिना ऑक्सीजन सहायता से इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी। तो ये पॉइंट हमें ध्यान रखनी है। अब क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो देखिए यहाँ पे नाम किसका है? CV आनंद बोस। ये 1977 बैच के IAS ऑफिसर हैं, केरला कैडर के। इन्होंने मणिपुर के गवर्नर ला गणेशन को रिप्लेस किया। ला गणेशन को बंगाल के एडिशनल चार्ज दिया गया था देखिए गवर्नर का, लेकिन अब फाइनली यहाँ के जो गवर्नर बने हैं उनका नाम ध्यान रखेंगे CV आनंद बोस। और वेस्ट बंगाल में अगर बात करें CM कौन है, तो वो भी याद रखेंगे ममता बनर्जी। देखो इसे याद करने का तरीका बहुत ही ईजी है। देखो बंगले से हम अपने बनाएंगे कि घर में अगर ममता हो,
है ना, तभी हमें उसमें आनंद आएगा। घर मतलब हमारा जो बंगला है, अगर उसमें ममता होगी, मतलब माँ का प्यार होगा, तो आनंद ही आनंद आ जाएगा। तो बहुत देखिए सिंपल सी ट्रिक हो गई जहाँ से आप दोनों को याद भी कर सकते हैं। कैपिटल है वेस्ट बंगाल की कोलकाता। हेरिटेज साइट्स में इंक्लूड है सुंदरवन नेशनल पार्क। इसके अलावा यहाँ पे बक्सा टाइगर रिजर्व है, गोरुमारा नेशनल पार्क है, जल्दापारा नेशनल पार्क, न्यूरा वैली नेशनल पार्क। ये सभी हैं आपके वेस्ट बंगाल में। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू ब्रिंग आउट एन एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क। यानी कौन सा राज्य है एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क लाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो ये कौन सा राज्य है? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। चलिए फिर तमिलनाडु से कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को रिवाइज करते हैं। तो देखिए तमिलनाडु में है कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि अभी 17th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इसे नोटिफाइड किया। ये 17वीं यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी है। इसके अलावा पुदुमाई पेन योजना, जो कि तमिलनाडु की सरकार ने शुरू करी गर्ल स्टूडेंट के लिए। तमिलनाडु में जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा 14 अप्रैल को डिक्लेयर किया गया कि 14 अप्रैल को इक्वालिटी डे जो है वो मनाया जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स तमिलनाडु की सरकार ने ही लॉन्च किया था एक मॉनेटरी सिस्टम जिसको नाम दिया था CM डैशबोर्ड तमिलनाडु 360। तमिलनाडु में एक है काजूवली वेटलैंड, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। ये 16 बर्ड सेंचुरी बना था तमिलनाडु स्टेट का। तो इस तरीके से कुछ इम्पॉर्टेंट जो है करंट अफेयर्स ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स तमिलनाडु से। अच्छा, बात कर लेते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो ये एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क है क्या? देखिए, तो इसमें एक तरीके से जो एलिफेंट्स की डेथ हो जाती है उनका पोस्टमार्टम भी होता है। देखिए, तो पूरी की पूरी एक रिपोर्ट यहाँ पे तैयार करी जाएगी विद इन 24 आवर्स में। तो इससे क्या होगा, पूरा एक डेटा रहेगा कि एलिफेंट्स की डेथ का पूरा डेटा रहेगा। तो सारी चीज़ों का ऑडिट किया जाएगा। तो ये पहला स्टेट बना है जिसने इसे इंट्रोड्यूस किया है। अच्छा, इंडिया में पहली बार क्या क्या हुआ है, मैं कुछ चीज़ों का आपको रिवाइज़ करवा देती हूँ। चलिए थोड़े बहुत क्वेश्चन हम लोग रिवाइज़ कर लेते हैं। तो इंडिया की जो पहली ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन है, इसे कौन से स्टेट ने लॉन्च किया? ये आप भी आंसर्स को सोचिएगा, साथ साथ में इसे लॉन्च किया उड़ीसा स्टेट ने। इसके अलावा फ्रेंड्स कौन सा पहला मेट्रो सिटी बना जिसने शुरू किया बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर को? तो शहर कौन सा है? आंसर इज़ कोलकाता। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ ध्यान रखेंगे, इंडिया का पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ये कहाँ पे कमीशन किया गया, इसे चालू कहाँ किया गया? तो आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? असम में जो है वो इसे चालू किया गया। पहली स्टील रोड कहाँ पे बनी? अब ये तो आपको ज़रूर ध्यान होगी कि इंडिया की जो पहली स्टील रोड है ये बनी आपकी कहाँ? गुजरात में। इसके अलावा नेक्स्ट हमें ध्यान रखना है फ्रेंड्स, इंडिया का जो पहला जूलॉजिकल पार्क है इसे कहाँ बनाया गया है? तो इसे मध्य प्रदेश में जबलपुर में जो है इसे बनाया गया है। तो ये कुछ फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट न्यूज़ होंगी, इसे ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए बात कर लेते हैं थोड़ी सी तमिलनाडु की। तो कैपिटल है चेन्नई, CM है MK स्टालिन, गवर्नर है RN रवि। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क में है मुदुमलाई, मुकुर्ती, इंदिरा गांधी, गुंडी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क। हेरिटेज साइट्स में है ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल जो कि तंजावुर में है। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स ये महाबलीपुरम में है, ये हेरिटेज साइट्स में ऐड है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डाम में देखिए कौन सा है? मेट्टूर डाम, ऐसे लिखेंगे इसे। मेट्टूर बांध है जो कि कावेरी रिवर पे है। इसके अलावा वैगई बांध है यहाँ पे जो कि वैगई रिवर पे है। टेम्पल में है मीनाक्षी, रामनाथ स्वामी, रंगनाथ स्वामी टेम्पल, ये आपकी हैं तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू पोर्टल जिसका नाम है अमर सरकार। तो ये एक नया पोर्टल है अमर सरकार, किसने लॉन्च किया है? इसे त्रिपुरा की सरकार ने जो है वो लॉन्च किया है। देखिए ऐसे याद कर सकते हो, जब सरकार पूरा काम करेगी तो मान लो वो अमर हो गई, जब पूरा ही काम करे, क्योंकि अभी 100% काम कोई भी नहीं करता है, लेकिन किस दिन अगर कर लिया तो मतलब अमर हो गए। तो पूरा से त्रिपुरा, आप इसको इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हो।
अच्छा, त्रिपुरा से अगर मैं आपको एक आध न्यूज़ रिवाइज़ करवाऊँ तो इंडिया का जो पहला क्रिकेट बैट और स्टम्प बनाया गया था बैम्बू से, वो आपका लॉन्च किया था किसने? त्रिपुरा के द्वारा ही लॉन्च किया था। इसके अलावा फ्रेंड्स, रामसर साइट्स में त्रिपुरा से एक कौन ऐड है? तो ये आप याद रखना है, रुद्र सागर लेक, ये आपका त्रिपुरा में है जो कि है रामसर साइट्स में ऐड। अब चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ये जो अमर सरकार पोर्टल है, ये लोगों और सरकार के बीच में एक ब्रिज का काम करेगा, एक सेतु का काम करेगा। इस पोर्टल में लोग क्या कर सकते हैं? अपनी प्रॉब्लम, जो उनकी कंप्लेंट्स है, उसको रजिस्टर कर सकते हैं। जो भी विलेज कमेटी ऑफिशियल्स होंगे, जो ग्राम समिति के अधिकारी होंगे, उनके माध्यम से लोग अपनी समस्याओं, अपनी शिकायतों को दर्ज कर सकेंगे। और जब देखिए पोर्टल पे उनकी शिकायतें होंगी तो उनका समाधान भी जल्द ही जल्द किया जाएगा। तो लोगों और सरकार के बीच में एक ब्रिज का काम करेगा ये पोर्टल। इसके अलावा बात करते हैं फ्रेंड्स त्रिपुरा की। तो त्रिपुरा की कैपिटल है देखिए अगरतला। चीफ मिनिस्टर है यहाँ के मनिक सरकार और गवर्नर है यहाँ के सत्यदेव नारायण आर्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंडारू विल्सन बाबू हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? तो इनका नाम ध्यान रखेंगे, बंडारू विल्सन बाबू। इन्हें किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? कंट्री की बात करते हैं तो कंट्री का नाम है कोमोरोस। तो कोमोरोस में बने हैं ये इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर। कोमोरोस की बात करें तो ये देखिए इंडिपेंडेंट कंट्री है जो कि 3 आइलैंड से बनी है। छोटे छोटे आपको आइलैंड्स दिख रहे होंगे साउथ ईस्टर्न अफ्रीका में, यहीं पर ही है ये कंट्री कोमोरोस, जिसकी कैपिटल है मोरोनी। करेंसी है कोमोरियन फ्रैंक। प्रेसिडेंट है यहाँ के अजाली असुमानी। इसी के अलावा इसी से रिलेटेड कुछ और अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो देखिए, एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू कोट डी आइवोर। इंडिया के एम्बेसडर कौन बने यहाँ पे? राजेश रंजन। स्लोवक रिपब्लिक जो देश है, इसमें इंडिया के एम्बेसडर बने हैं अपूर्व श्रीवास्तव। बोस्निया एंड हर्जेगोविना में एम्बेसडर बने हैं पार्थ सतपथी। कुवैत में इंडिया के एम्बेसडर बने हैं आदर्श स्वाइका। गुइनिया में इंडिया के एम्बेसडर बने हैं अवतार सिंह। तो डेफिनेटली देखिए ये सभी अपॉइंटमेंट आपके इसी साल के हैं, तो फिर इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट? तो नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा सूरज भान, जो हैं वो अपॉइंट हुए हैं एनपीएसटी के अध्यक्ष। सूरज भान जो हैं देखिए इस ट्रस्ट से जो है 2018 से ये एनपीएस जो ट्रस्ट है उसके ट्रस्टी हैं। ये ट्रस्ट रिस्पॉन्सिबल है फॉर मैनेजिंग फंड्स अंडर द नेशनल पेंशन सिस्टम। तो इसके तहत जो भी फंड्स होते हैं उनको मैनेज करता है ये ट्रस्ट, और इसी ट्रस्ट के चेयरमैन बने हैं सूरज भान। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन? ओएनजीसी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? आंसर है अरुण कुमार सिंह ओएनजीसी के चेयरमैन बने हैं। इन्होंने अलका मित्तल को सक्सीड किया। ओएनजीसी की स्थापना 1956 को हुई है। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। कुछ अपॉइंटमेंट्स ये भी हाल ही में, बिल्कुल हाल ही में हुए। देखिए, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डॉक्टर वीजी सोमानी, 3 महीने के लिए इनको दोबारा से रीअपॉइंट किया गया। नीति आयोग के फुल टाइम मेंबर बने हैं अरविंद विरमनी। पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी फॉर ऑल मेटा ब्रांड्स इन इंडिया कौन बने हैं? शिवनाथ ठुकराल। प्रसार भारती के सीईओ बने हैं गौरव द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ वॉन द गोल्ड अवार्ड इन द 47th इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन क्वालिटी कंट्रोल सर्कल? किसने क्वालिटी कंट्रोल सर्कल पर 47वें अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन हुआ है उसमें स्वर्ण पुरस्कार जीता है, यानी गोल्ड अवार्ड जीता है? तो एनटीपीसी की टीम ने जो है ये गोल्ड अवार्ड जीता है। एनटीपीसी का जो क्वालिटी कंट्रोल टीम है फ्रॉम ऊंचाहार अभ्युदय। तो ऊंचाधार अभ्युदय से जो एनटीपीसी की क्वालिटी कंट्रोल टीम है उन्होंने जीता है गोल्ड अवार्ड 47वें इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन क्वालिटी कंट्रोल सर्कल में।
2022 में देखिए इसी साल जो है एनटीपीसी को डिक्लेयर भी किया गया था ड्रीम एम्प्लॉयर ऑफ द ईयर। तो ये पॉइंट भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बन सकता है। इसी के साथ अब अगर हम अवार्ड्स की बात करते हैं तो देखिए अभी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला, 53rd IFFI गोवा, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला कार्लोस सोरा को। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया शरद कमल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए, ध्यान रखेंगे इनका नाम। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड मिला है केरल के टूरिज्म को। यूकेज रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड मिला है वेंकी रामाकृष्णन को। बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है देखिए मधु कनकारिया, इनको 31 नंबर का बिहारी पुरस्कार मिला, और डॉक्टर माधव हदा को 32 नंबर का जो है वो बिहारी पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द मैस्कॉट ऑफ पेरिस ओलंपिक एंड पैरालंपिक्स गेम 2024। तो देखिए जो ओलंपिक गेम्स होंगे, ओलंपिक और पैरालंपिक्स गेम्स होंगे 2024 में, उसका मैस्कॉट क्या है यानी शुभंकर क्या है, तो उसका शुभंकर है साइग्रियन कैप्स। तो आप देख सकते हैं इनको जो है वो मैस्कॉट बनाया गया है। इसके अलावा बात करें साइग्रियन कैप, इनको अनवील किया गया, पेरिस में होंगे ये ओलंपिक और पैरालंपिक्स। ये जो रेड कैप्स है ना, ये प्राचीन काल की हैं, एंशियंट टाइम की हैं, और फ्रांसीसी या फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुआ था उसमें स्वतंत्रता की खोज का ये प्रतीक है। अच्छा चलिए समर ओलंपिक की बात करें और विंटर की बात करते हैं। तो अब जो ये पेरिस में ओलंपिक होंगे ये आपके होंगे समर ओलंपिक्स। उसके बाद 2028 में होंगे अगले समर ओलंपिक लॉस एंजलिस USA में। विंटर ओलंपिक की बात करें तो अभी देखिए 2022 में हुए थे बीजिंग चाइना में। नेक्स्ट 4 साल के बाद 2026 में कहाँ होंगे, मिलान एंड कोर्टिना इटली में जो है इसका आयोजन किया जाएगा। तो ये इस तरीके से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रेंड्स। मैं फिर से बोलती हूँ कि अगर आप डेफिनेटली अच्छे से करंट अफेयर्स को तैयार करेंगे तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए अब फटाफट से रिवीजन टाइम आ जाता है, कल के क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हैं, आप भी करिएगा साथ में रिवीजन। तो पहला क्वेश्चन क्या है देखिए हमारा, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट प्लेयर फ्रॉम इंडिया टू गेट इलेक्टेड इन द एथलीट कमीशन ऑफ द इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। इस आयोग में चुने जाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, शरद कमल इज़ द राइट आंसर, बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी फॉर ऑल मेटा ब्रांड्स इन इंडिया। तो अभी हमने देखिए इसे रिवाइज किया, क्या नाम है इनका, शिवनाथ ठुकराल। हु हैज़ बीन री अपॉइंटेड एज अ ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ये भी हमने रिवाइज किया है। तो ऐसे ही अगर आप रिविज़न भी करते चलेंगे तो याद आ जाएगा डॉक्टर VG सोमानी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग, आंसर इज अरविंद विरमानी। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने पार्टिसिपेट किया इन द कॉन्फ्रेंस ऑफ वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, और कौन से शहर में सम्मेलन में भाग लिया है, तो शहर कौन सा है, भोपाल। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड द 4th फेज ऑफ डिजिटल शक्ति कैंपेन। तो इस कैंपेन के चौथे चरण का शुभारंभ किया है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने। हु हैज़ इनॉग्रेटेड द सिल्वर जुबली एडिशन ऑफ बेंगलुरु टेक समिट, आंसर हो जाएगा देखिए यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने इनॉग्रेट किया जियो स्मार्ट इंडिया 2022 समिट, कौन से शहर में इसका उद्घाटन किया गया है, तो आंसर यहाँ पे देखिए हो जाएगा हैदराबाद में जो है इसका उद्घाटन किया गया। पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी पोसोको ने अपना नाम चेंज करके क्या किया, ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड। पोसोको का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ लॉन्च्ड द फर्स्ट एडिशन ऑफ द ग्लोबल मीडिया कांग्रेस, आंसर इज UAE। फ्रेंड्स कल आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था कि ICC T20 वर्ल्ड कप में पहले प्लेयर कौन बने जिन्होंने टेका हैट्रिक ली है, तो इसका आंसर देखिए विराट कोहली है। क्योंकि यहाँ पे ना इस बार के T20 वर्ल्ड कप की बात हो रही थी, इसलिए आपका आंसर विराट कोहली होगा। सेकंड है, ट्रैक एशिया कप 2022 को ऑर्गेनाइज किसने किया, केरल
के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया। तो फ्रेंड्स, इसलिए अपने आंसर को सही करिएगा, ब्रेटली वाला नहीं होगा, विराट कोहली इज द राइट आंसर। तो आज के हमारे कमेंट है पल्लवी कुमारी एंड सुमी पटेल। तो थैंक यू सो मच गाइस कि आप लोग अगर कुछ भी कमेंट करते हैं, देखिए उसमें कुछ भी अगर इम्प्रूव करना होगा या कुछ भी सही करना होगा, डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उसके लिए आपको मुझे कमेंट ज़रूर करना होगा। तो चलिए अब क्वेश्चंस की बारी आ जाती है। पहले क्वेश्चन पे देख लेते हैं। 2022 मतलब व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया, इंडिया की रैंक बतानी है इन द इंडेक्स फॉर रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इन द ईयर 2022। असमानता को कम करने वाले इंडेक्स में भारत जो है वो किस स्थान पे रहा। सेकंड क्वेश्चन है विश्व दृष्टि दिवस यानी वर्ल्ड साइट डे कब आपका ऑब्जर्व किया जाता है। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाती है और ओवरऑल मैं आप आशा करती हूँ कि 100% या 80 to 90% वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हुई ज़रूर होगी। काफ़ी यहाँ से नॉलेज आपको ज़रूर मिली होगी। अगर आपको इसी तरीके से हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।